स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने कॉपर की एक्सट्रैक्शन की थी। हमने कॉपर हासिल कर लिया था फाइनली, लेकिन वो हमारे पास 98% प्योर था, यानी कि हमारे पास क्या था, ब्लिस्टर कॉपर आया था। 98% हमारे पास प्योर कॉपर आई थी। अब हमने उसकी मजीद रिफाइनिंग करनी है, हमें चाहिए 99.9% प्योर कॉपर चाहिए हमें, या 99.5% प्योर तक हम कॉपर हासिल कर सकते हैं। तो हम उसकी मजीद रिफाइनिंग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, उसको प्योर करेंगे हम। और प्योर करके जो हमारे पास आएगी, यानी वो रिफाइन होकर हमारे पास आएगी, तो हम उसकी आज रिफाइनिंग करेंगे। और हम देखते हैं कि रिफाइनिंग के लिए हम कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करें। हमारे पास जो वाइडली यूज, जो कॉमनली एक प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस जैसे इसका वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें इस वर्ड को अगर हम जो है वो दो पार्ट्स में कर लें, इलेक्ट्रो वो आ गया किससे रिलेट करके, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से रिलेट करके। ठीक है, करंट या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं। फिर लाइसिस हमारे पास क्या होता है, लाइसिस हम कहते हैं ब्रेक डाउन को। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक हो जाना, उसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाना। ठीक है, तो उसी कहते हैं हम ब्रेक डाउन। तो हम करेंगे, हमारे पास जो ये कॉपर आया है, हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। हम किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि हम लेंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4। SO4 क्या आ गया, सल्फेट आ गया। और हमारे पास Cu कॉपर, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ AQ यानी एक्वस। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का हमने। ठीक है, सोल्यूशन लिया और हमने इस बड़े से टैंक में ले लिया। ये हमारे पास आ गई क्या चीज, ये हमारे पास एक टैंक आ गया और हमने इसमें लिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट की हम जब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छा इसके साथ साथ हम ये देखें कि हम इसके अंदर देख रहे हैं दो प्लेट्स थी हमारे पास आ रही हैं। तो ये जो एक हमारे पास बहुत ब्रॉड सी, हमारे बहुत चौड़ी सी हमारे पास ये जो प्लेट है, इसको हम कहते हैं एनोड। ये हमारे पास आ गई एनोड है। ठीक है, ये आ गई एनोड। एनोड क्यों कहते हैं, जब हम किसी प्लेट को, हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जब इस प्लेट को हमने किया अटैच बैटरी, ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी के जो पॉजिटिव एंड था हमने उसके साथ अटैच किया एंड जो जिस प्लेट को, उसको हमने कहा एनोड। ठीक है, और वो किस चीज की थी, वो थी जो हमारे पास कॉपर आया था ना, 98% प्योर कॉपर, हमने इसकी वो प्लेट बना ली। ठीक है, उसको किया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच, और हमने दूसरी साइड पे एक प्योर कॉपर की, जो 99.9% प्योर कॉपर थी, उसकी हमने पतली सी प्लेट ले ली। ठीक है, और उसको हमने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उससे अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, यानी कि इस बैटरी से अटैच करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अब इस बैटरी के टर्मिनल्स में से। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यहाँ कैथोड के अंदर आते जाएंगे, यहाँ पर आके हमारे पास जमा होते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके अंदर जमा हो गए। ठीक है, और हम दूसरी साइड पे देखें तो ये क्या है, ये कॉपर का बना हुआ है ना, ये हमारे पास कॉपर कहा गया, तो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं कि इसके अंदर कॉपर है। ठीक है, इसके अंदर कॉपर है और कॉपर के अंदर 98% प्योर है, तो इसके 2% जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज हैं। जैसे थोड़ा सा इसके अंदर सल्फर नहीं, सिल्वर इसके अंदर कंटेंट होगा, थोड़ा सा इसके अंदर गोल्ड हो सकता है इसके अंदर कंटेंट हो रहे हैं, डिफरेंट मेटल्स का इसके अंदर फिलहाल थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज शामिल है, यानी उस 2% में हमारे पास कुछ और मेटल्स भी आ गई हैं, लेकिन हमें तो प्योर कॉपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता होता है कि एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर अपने आयंस लूज करके बना देगा कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव होंगे, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव किस तरह बनेगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, हर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बनाएगा 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन उसी वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और 2 आया यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स हर कॉपर लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव इसने अपने अपने छोड़ दिए। अब तो ये आयंस है, अब ये सॉलिड कॉपर तो नहीं रहा, कॉपर एटम्स तो नहीं है, तो ये आयंस क्या आते रहेंगे, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने लिया हुआ है इसके अंदर आते जाएंगे ये कॉपर आयंस। ठीक है, अब ये कॉपर आयंस क्या करेंगे,
ये देखेंगे कि कैथोड पे नेगेटिव साइंस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है बेशुमार, तो ये कहेंगे हमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हम तो एटम बनना है, क्योंकि हम तो आइंस हुए हुए, चार्ज हुए हुए, हमें आइन चाहिए, हमें हमें चार्ज चाहिए, ऑपोजिट चार्ज, तो ऑपोजिट चार्ज से की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, ये फौरन दौड़े चले जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, ये जाके नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ते चले जाएंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास, अगर हम इससे देखें किसी डिफरेंट कलर से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है वो कॉपर जमा होता जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो है वो इसके ऊपर अटैच होता जाएगा, और हमारे पास जो कैथोड है उसमें प्योर कॉपर, अब इस कॉपर में कुछ और शामिल नहीं, ये 99%, 99.9% प्योर कॉपर हमारे पास जो है वो, क्योंकि सिर्फ कॉपर के आयंस थे ना, तो ये सिर्फ कॉपर के आयंस जो है ये प्योर कैथोड पे, जो कॉपर की कैथोड के ऊपर जाके एक एक दो दो एटम लेके, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेके, सॉरी, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पे अटैच होते जाएंगे, और क्या बना लेंगे, कॉपर एटम्स बना के इस पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इस पे चिपकते चले जाएंगे, और ये फिल हो जाएगी पूरी, किससे भर जाएगी, हमारे पास कॉपर से भर गई। अब ये प्योर कॉपर से भर गई है, और ये हमारे पास 99% प्योर कॉपर आ गई, जबकि ये जो है वो, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होती जाएगी, ये हमारे पास जो है वो खत्म होती चली जाएगी। हमारे पास ये किस तरह से खत्म होगी कि ये जो है वो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता घुलती चली जाएगी, घुलती चली जाएगी, क्यों घुलती चली जाएगी, क्योंकि इसका जो कॉपर है वो तो सारा का सारा उधर जाके डिपॉजिट होता चला जा रहा है, तो ये हमारे पास खत्म होती चली जाएगी यहाँ से, और हमारे पास क्या हो रह जाएगा, नीचे जो हमने कहा था इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज जो है हमारे पास वो नीचे बैठ जाएंगी, किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास इम्प्योरिटीज आ गई, ये थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज ये जो है वो नीचे उनकी जो है वो थोड़ी सी ढेरी सी बन गई उनकी, इस तरह से, तो ये जो ढेरी सी बनी है इम्प्योरिटीज को, इसको हम कहते हैं, क्योंकि एनोड से निकली हैं, तो हम कहते हैं एनोड मड। मड क्या होती है, मड कहते हैं जो हमारे पास कीचड़ होती है उसको कहते हैं, तो नीचे ये हमारे पास जो मडी सी एक चीज आ गई, हमारे पास नीचे एक ढेरी सी बन गई, जैसे कोई गर्द का एक ढेरी सी बन गई हो, तो हमारे पास ये एनोड मड आ गई, क्योंकि ये एनोड से बनी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने कॉपर को बड़ी आसानी से हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी कि करंट दिया, और कॉपर ब्रेक डाउन हुआ, कॉपर आइंस बनाए इसने, कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे से ले लेके इन्होंने कॉपर एटम्स बनाकर ये उसके ऊपर डिपॉजिट होते चले गए, इस पे चिपक गए, सारे के सारे अटैच हो गए कैथोड के ऊपर, और हमारे पास क्या आ गई, 99% प्योर हमारे पास कॉपर आ गई, और हमने फाइनली कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थी रिफाइनिंग, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल।